अरे भाई, कौन हो तुम? क्या बात है? मेरे पैर छोड़ो, पैर छोड़ो मेरे, क्या बात है? नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे बात तो बताओ, क्या बात है? महाराज पहले ये बताओ, आप मुझे अपना शिष्य बनाओगे या नहीं? अरे ये कैसी आफत है, कैसी आफत है? बात तो बताओ, क्या बात है? जब तक आप हाँ नहीं करोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं आपके पैर। आप हाँ कर दो महाराज। अरे भाई ये तो बताओ, कौन हो तुम? क्यों बाबा बनना चाहते हो? क्या परेशानी है तुम्हें? अपना पूरा परिचय दो मुझे, क्या बात है? ऐसे कैसे शिष्य बना लूं तुम्हें मैं? महाराज मेरा नाम शेख चिल्ली है। हाँ शेख चिल्ली। मैं इस दुनिया से बहुत परेशान हूँ महाराज, बहुत परेशान हूँ। अगर आपने हाँ नहीं की तो मैं मर जाऊंगा महाराज। हाँ मैं मर जाऊंगा। अरे मूर्ख, मरते तो बुजदिल हैं, तुम बुजदिल नहीं हो। महाराज मैं बुजदिल नहीं हूँ, मगर कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। आखिर मैं क्या करूं? ठीक है, हम तुम्हारी भावना से प्रसन्न हुए। पैर छोड़ो बेटे, हम तुम्हें आज अपना शिष्य बनाते हैं। ये लो, इन्हें पहन लो। ठीक है महाराज। बच्चे, जी गुरुजी। आज से तुम्हारा नाम स्वामी शेख चिल्लानंद है। ठीक है गुरुजी। चलो शिष्य, अब यहां से चलते हैं। चलो महाराज। शिष्य, जी गुरुजी। आज यहीं पर विश्राम करेंगे। ठीक है गुरुजी। शिष्य, जी गुरुजी। सफाई कर लो। ठीक है गुरुजी, अभी करता हूँ सफाई। शिष्य, जी गुरुजी। अंदर देखो क्या क्या सामान है। ठंड का मौसम है ना, कुछ ओढ़ने के लिए तो चाहिए। ठीक है गुरुजी, अभी देखता हूँ। गुरुजी एक रजाई है और एक कंबल है और एक लैंटेन भी है गुरुजी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बस्ती में भिक्षा के लिए जा रहा हूं। ठीक है गुरुजी, मैं यहीं पे हूँ। बड़े बाबा कहाँ गए हैं? गुरुजी भिक्षा लेने के लिए गए हैं। बाबा मैं तो एक काम से आई थी। बता क्या काम है? बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है, आपके पास तो कंबल भी होगा। साफ साफ बता क्या काम है? बाबा मुझे रजाई दे दो, आपका बड़ा एहसान होगा। बाबा तो बहुत दयालु होते हैं। ले जा ले जा ले जा, मौज ले, ले जा रजाई। हाँ मौज ले। शिष्य, जी गुरुजी। रजाई कहाँ है? गुरुजी एक बेचारी गरीब औरत आई थी, वो मांग कर ले गई है। अरे तुम्हें मना कर देना चाहिए था। गुरुजी मना कैसे करता? अरे कोई बहाना मार देता। बहाना कैसा गुरुजी? ओहो, कह देता हमारी रजाई टूट रही है, हमारी रजाई में डोरे नहीं है, हमारी रजाई में पिल्ले से लेट रहे हैं, हमारी रजाई फट रही है। अरे बहुत बहाने हैं, बहाना मार देता कोई। ठीक है गुरुजी, आगे से मैं ऐसा ही करूंगा, आगे से मैं बहाने मार दिया करूंगा।
शिष्य, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, सावधान रहना। ठीक है गुरुजी, आप चिंता ना करें। हाँ, मैं बिल्कुल सावधान रहूंगा। बाबा क्या कर रहे हो? क्यों क्यों बता दूं? क्यों बता दूं तुझे? क्या बात है, तू बता। बाबा, आपको तो खाना भी बनाना नहीं पड़ता। बड़े बाबा भिक्षा मांग के लिए आते हैं, मुझे तो बच्चों को खाना बनाना पड़ता है। मैं क्या करूं? बनाना पड़ता है तो। हाँ, आप अपनी लालटेन मुझको दे दो। लालटेन दे दो? क्यों दे दे भाई अपनी लालटेन? हैं? हम नहीं देंगे अपनी लालटेन। पता है तुझे, हमारी लालटेन खराब है। क्या खराब है? हमारी लालटेन टूट रही है। हमारी लालटेन में डोरे नहीं है। हाँ, हमारी लालटेन में पिल्ले से लौट रहे हैं। बाबा, मैं तो ऐसी ही ले जाऊंगी, मुझे ऐसी ही दे दो। ले जा, ले जा, अपना सिर खाएगी, हमारा क्या है, खूब ले जा। शिष्य, जी गुरुजी। अंधेरा क्यों है? लालटेन नहीं जलाई? गुरुजी, वो औरत फिर आई थी और लालटेन ले गई। क्या? जी गुरुजी। तुमने बहाना नहीं मारा? गुरुजी, बहुत बहाने लगाए थे। क्या बहाना लगाया था? मैंने लगाया था, हमारी लालटेन टूट रही है। हाँ, हमारी लालटेन में डोरे नहीं है। हमारी लालटेन में पिल्ले से लौट रहे हैं। अरे बेवकूफ, ये बहाने लालटेन के नहीं है। तो फिर गुरुजी, लालटेन के क्या बहाने हैं? अरे तेरा सत्यानाश, लालटेन के सुन। हमारी लालटेन फूट रही है, सुन रहा है? हमारी लालटेन में बत्ती नहीं है। हमारी लालटेन की चिमनी फूट रही है। हमारी लालटेन में तेल नहीं है। हमारी लालटेन भप 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 करती है। ठीक है गुरुजी, अब याद रखूंगा। शिष्य, जी गुरुजी। मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, आज कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। ठीक है, आप चले जाओ भिक्षा के लिए, मैं बिल्कुल होशियार रहूंगा। आने दो उस औरत को। बाबा, कैसे बैठे हो? और क्या करूं, नाचने लगूं? तू क्यों आई है यहाँ? बाबा, अब तो बेकार में नाराज हो रहे हो। तू यहाँ आई क्यों है? बाबा, मैं तो ये कहने आई थी कि आप हमारी बहुत मदद करते हो। कल आप और आपके गुरुजी हमारे घर भोजन करने आ जाओ। ना 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 ना, हम तेरे घर भोजन करने नहीं आएंगे। क्यों बाबा? बताऊं क्यों? हमारे गुरुजी फूट रहे हैं। हाँ, हमारे गुरुजी में बत्ती नहीं है। हाँ, और बताऊं, हमारे गुरुजी में तेल नहीं है। हमारे गुरुजी बब 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 करते हैं। हम नहीं आएंगे तेरे घर भोजन करने के लिए। ठीक है बाबा, आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। बता शिष्य, आज वो औरत तो नहीं आई थी? आई थी गुरुजी। फिर क्या? फिर क्या? कहने लगी, आप और आपके गुरुजी कल हमारे घर भोजन कर लेना। अच्छा, तुमने क्या कहा? कहना क्या था, बहाना मार दिया मैंने। क्या बहाना मारा था तुमने? मैंने कह दिया,
हमारे गुरुजी टूट रहे हैं, हमारे गुरुजी की चिमनी फूट रही है, हमारे गुरुजी में तेल नहीं है, हमारे गुरुजी में बत्ती नहीं है। हाँ, कह दिया मैंने तो, हमारे गुरुजी भब 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 करते हैं। तेरा सत्यानाश हो, खीर की थाली में लात मार दी। गुरुजी आपने ही तो कहा था कोई बहाना मार देना। बेवकूफ, मैंने सामान देने के लिए मना किया था, अबे भोजन के लिए नहीं। गलती हो गई गुरुजी, गलती हो गई, गलती हो गई, छूट गया क्या कर? आगे नहीं होगी गुरुजी। तुम कभी नहीं सुधर सकते। चलो सामान उठाओ और चलते हैं यहाँ से। गुरुजी, बोल, क्या बात है? नाराज हो मुझसे? हाँ, गुरुजी माफ करो, हाँ गुरुजी माफ करो, ओ गुरुजी माफ करो, हाँ गुरुजी माफ करो, अब गलती नहीं करूँगा गुरुजी माफ करो, हाँ गुरुजी माफ करो, ओ गुरुजी माफ करो, हाँ गुरुजी माफ करो, अब गलती नहीं करूँगा गुरुजी माफ करो, ओ गुरुजी माफ करो, हाँ गुरुजी माफ करो। माफ कैसे कर दूं, करे उल्टे सीधे काम क्षमा कैसे कर दूं, हाँ माफ कैसे कर दूं, तुझे माफ कैसे कर दूं, हाँ माफ कैसे कर दूं, करे उल्टे सीधे काम क्षमा कैसे कर दूं, ओ माफ कैसे कर दूं, हाँ माफ कैसे कर दूं। बहाने मारूंगा, हाँ कहा अब मानूंगा, हाँ कहा अब मानूंगा, हाँ बहाने मारूंगा, जो आवे चीज मांगने उसको टालूंगा, हाँ बहाने मारूंगा, वो कहा अब मानूंगा, हाँ बहाने मारूंगा, जो भी आवे चीज मांगने उसको टालूंगा, हाँ बहाने मारूंगा, वो कहा अब मानूंगा।
मन से, हाँ टांग दाबू ढंग से, वो करूं सेवा मन से, हाँ टांग दाबू ढंग से। पछताऊं गुरुजी आज किया मैंने तंग से, वो टांग दाबू ढंग से, वो करूं सेवा मन से, हाँ टांग दाबू ढंग से। पछताऊं गुरुजी आज किया मैंने तंग से, वो करूं सेवा मन से, हाँ टांग दाबू ढंग से। ग्राम पगली, सरपंच मूर्ख। शिष्य जी गुरुजी। आज इसी गांव में विश्राम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी। देखो सामने एक मंदिर है, वहीं चलते हैं। चलो गुरुजी, चलो। शिष्य जी गुरुजी। चलो काम पर। आज हम तुम्हें खाने कमाने का काम सिखा देते हैं। ठीक है जी, चलो गुरुजी। हर माल रुपया किलो। गुरुजी गुरुजी, क्या बात है? देखो देखो सामने क्या लिखा हुआ है। हर माल रुपया किलो। चलो हमारे काम की चीज नहीं, चलो। अबे ये पगली नगरी है, पगली नगरी। गुरुजी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। भैया। हाँ जी। हर चीज 1 रुपया किलो है। हाँ जी। क्या क्या सामान है? सब कुछ देसी घी है, बादाम मुनक्के है, और दूध मिल जाएगा। मिल जाएगा। रसगुल्ले वो भी हैं। भैया बैंगन मिल जाएंगे। काने होंगे? अरे इतने बैंगनों में 1-2 काना निकल जाता है। भाईजान काना बैंगन अगर पता ना चले तो सारी सब्जी को खराब कर देता है, और अगर पता चल जाए तो उसे काट कर ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे दूध से मक्की। काना भी कोई चीज है जी। मैं मान गया जी, मैं मान गया। अच्छा चलता हूँ जी। चलो गुरुजी। क्या मालूम कर रहे थे शिष्य? ये जो लिखा हुआ था ना, इसके बारे में पूछ रहा था गुरुजी मैं। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। भिक्षा दे दो। लो महाराज। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। लो महाराज। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। शिष्य जी गुरुजी। भोजन ले आओ। अभी लाया गुरुजी। लो गुरुजी, भोजन कर लो।
चलो भोजन करते हैं। आज तो मजा आ गया। देखो, काम सीख लो। मेरे तो हाथ पैर थक रहे, अब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। मैं तो काम दे रहा हूं तुम्हें, कभी कहो गुरु काम नहीं दिया। ठीक है गुरुजी। चलो, सोने का समय हो गया। ठीक है गुरुजी, चलो। शिष्य, जी गुरुजी। चलो यहां से चलते हैं। चलते हैं यहाँ से? पर कहाँ गुरुजी? जहां शाम हो जाएगी वहीं रुक जाएंगे। गुरुजी यहीं रुको, मजे लेंगे। नहीं शिष्य, अब यहां नहीं रुकेंगे। ठीक है गुरुजी, आप चले जाओ, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे? मगर क्यों शिष्य? क्यों वाली कोई बात नहीं है गुरुजी, यहाँ मेरे मजे आ रहे हैं। 1 रुपए किलो हर चीज है, कुछ भी खाओ पियो, मैं तो ऐस करूंगा ऐस। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से कहीं भी, मैं तो यहीं पर रहूंगा। शिष्य, ये पगली नगरी है, एक दिन पछताओगे। अपना रास्ता देखो, निकलो जल्दी यहाँ से। ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, मगर याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत अवश्य पड़ेगी। वो दिन दूर नहीं, याद रखना शिष्य। सरकार की दुहाई है, सरकार की दुहाई है। कहो, क्या समस्या है? मूर्ख सरपंच के होते हुए कोई समस्या आ सकती है? कोई समस्या नहीं आ सकती। फिर भी बताओ क्या बात है? सरकार, सरकार, मेरी बकरी छुट्टन की दीवार गिरने से दबकर मर गई। आपकी बकरी छुट्टन की दीवार गिरने से मर गई है? जी सरकार। सेवक, जी हुजूर। क्या छुट्टन को मालूम नहीं हमारे दरबार में हर अपराध की सजा फांसी है? हुजूर, अभी बुलाता हूँ। सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। क्या तुम्हारी दीवार के गिरने से इसकी बकरी मरी थी? जी सरकार, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सरकार, राजमिस्त्री ने दीवार ही ऐसी बनाई थी। सेवक, जी हुजूर। राजमिस्त्री को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ हुजूर। सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। तुमने छुट्टन की दीवार ऐसी बनाई जो गिर पड़ी? सरकार, इसमें मेरी क्या गलती है? मजदूर ने मसाला ही ऐसा मिला करके दिया था। सेवक, मजदूर को बुलाओ। जी हुजूर, अभी बुलवाता हूँ जी। सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। अच्छा मजदूर, तुमने इतना पतला मसाला बना कर दिया, क्यों दिया जो दीवार गिर गई? सरकार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? सरकार, मुसक्की इतनी बड़ी थी, उसमें ज्यादा पानी आता था। ज्यादा पानी आता था, फिर क्या हुआ? सरकार, मसाला पतला हो गया और दीवार गिर गई। दीवार गिर गई? एक बात बताओ, ये किसने बनाई थी बड़ी मुसक? और जिसने ये मुसक बनाई है उसको बुला कर लाओ। सेवक, उसको बुला कर लाओ। तुम अभी जाओ बुलाने। जी सरकार।
सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। ठीक है ठीक है, तुमने इतनी बड़ी मुसक बना दी, समझ रहे हो? जी सरकार। जिसके पानी से मसाला पतला हो गया और पतले मसाले से बनी हुई छुट्टन की दीवार गिर पड़ी। सरकार, सरकार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। फिर किसकी गलती है, ये बताओ। सरकार, जिस बकरी की खाल की मुसक बनाई थी वो बड़ी बकरी मरी थी सरकार। सरकार आप बताएं, जब बड़ी बकरी मरी थी, बड़ी बकरी की खाल की सरकार छोटी मुसक कैसे बन सकती है? ये तो तुम ठीक कह रहे हो। किसकी बकरी थी वो? सरकार, वो बकरी बुद्धा की थी। जो बड़ी बकरी मरी थी वो बुद्धा की थी? हाँ सरकार, बुद्धा की बकरी थी वो। बुद्धा कौन है सेवक? हुजूर, यह खड़ा बुद्धा। बड़ी बकरी तुम्हारी मरी थी? जी सरकार। ठीक है, आज से 15 दिन बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुम्हारा अपराध ये है कि तुम्हारी बड़ी बकरी मरी थी। सेवक, जी हुजूर। फांसी की तैयारी करो। जो हुक्म हुजूर, मैं तैयारियां शुरू किए देता हूँ जी। सेवक, जी हुजूर। बुद्धा को बुलाओ और उसके गले में फांसी का फंदा डालकर देखो। हुजूर, अभी बुलवाता हूँ उसे और अभी फंदा डालकर देखता हूँ। हुजूर, इसके गले में तो फंदा ढीला है। अच्छा, जी हुजूर। तो फिर जिसके गले में सही आए उसे लगा दो फांसी। ठीक है हुजूर, मैं जाता हूँ नगरी में, जिसके गले में फंदा फिट आएगा उसे दे देंगे फांसी। अच्छा हुजूर, मैं चलता हूँ। चले जाओ। हुजूर, सारे गांव में घूम कर देख लिया, मगर फंदा किसी के गले में सही आया ही नहीं। अच्छा, हाँ हुजूर। फिर क्या करें? फिर क्या, मंदिर पर जो बाबा रहते हैं ना, अच्छा, उस मंदिर पर जो बाबा हैं, समझ गया। उनके गले में फंदा सही आया है। ठीक है, जब उनके गले में फंदा सही आया है तो ये हमारा आदेश है, बाबा को फांसी लगा दो। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म का पालन होगा, ऐसा ही करते हैं। और बाबा को बता दो कि कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। ठीक है हुजूर। पूछ लेना। ठीक है जी, अभी जा रहा हूँ मैं बाबा के पास। बाबा, कहो, क्या बात है? हमारे हुजूर का आदेश है कि कल तुम्हें फांसी दी जाएगी। फांसी? जी बाबा, तुम्हें फांसी दी जाएगी। मगर मेरा गुनाह क्या है? गुनाह? गुनाह ये है कि तुम्हारे गले में फांसी का फंदा सही आया। अरे मैं कहाँ फंस गया? अरे मैं कहाँ फंस गया, अब क्या करूं? अरे मैं तो अच्छा रुका यहाँ। अरे गुरुजी ठीक कह रहे थे। गुरुजी, गुरुजी मुझे बचा लो। अरे मुझे बचा लो गुरुजी, कहाँ हो आप? हमारे हुजूर का आदेश है, आप अपनी अंतिम इच्छा और बता दें। अरे क्या इच्छा बताऊं? गुरुजी, गुरुजी, मैंने आपकी बात नहीं मानी गुरुजी, अब क्या होगा रे? कल मैं तो मर जाऊंगा। जल्दी बताओ, मुझे देर हो रही है। आप मुझे मेरे गुरुजी से मिलवा दो एक बार। ठीक है। हुजूर, वो अपने गुरुजी से मिलना चाहता। ठीक है, उसके गुरु को बुलाओ। जी हुजूर। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, भूल हो गई गुरुजी मुझसे। गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे बचा लो गुरुजी। चिंता मत कर, मैं आ गया।
अब तुझे कुछ नहीं होगा। मैं आ गया शिष्य, आखिर बड़े बड़े ही होते हैं। चल मेरे साथ सरपंच के पास, मैं चलता हूं तेरे साथ, चल। चलो। हुजूर, गुरु शिष्य दोनों आए हैं। बुला कर लाओ उन्हें। चलो, हुजूर बुला रहे हैं। चलो। बाबा, आज तुम्हारे शिष्य को फांसी दी जाएगी। ठीक है जी, मैं समय देखता हूं कौन सा समय ठीक रहेगा। सरकार, फांसी मुझे लगनी चाहिए। नहीं सरकार, फांसी मुझे लगनी चाहिए। नहीं, जो फांसी इन्हें लगनी चाहिए वो मुझे लगनी चाहिए। पहले मेरा हक है फांसी पर। ऐसा नहीं हो सकता सरकार, फांसी मुझे लगेगी। मुझे लगेगी। नहीं, मुझे लगेगी। मुझे लगेगी। नहीं नहीं, मुझे लगेगी। मुझे लगेगी। सरकार, फांसी मुझे लगेगी। फांसी से लोग डरते हैं और तुम दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए जिद कर रहे हैं। सरकार, मैं इसका गुरु हूं और ये अभी बच्चा है, इसलिए फांसी पर मेरा हक है। सरकार, छूट छोटे की होती है, इसलिए हक मेरा है। आखिरकार तुम दोनों फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? सरकार, आज का दिन इतना अच्छा है कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अच्छा, इसलिए मैं गुरु, फांसी मुझे दे दो सरकार, मुझे दे दो। नहीं नहीं सरकार, मैं छोटा हूँ, स्वर्ग में मैं जाऊंगा पहले। नहीं सरकार, फांसी मुझे दे दो। नहीं सरकार, फांसी मुझे लगनी चाहिए। मैं छोटा हूँ, स्वर्ग में मैं जाऊंगा पहले। अच्छा, तो तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो? सेवक, इस गांव का सरपंच कौन है? हुजूर, आप हैं। सरकार किसकी चलती है? हुजूर, आपकी चलती है। फैसले कौन सुनाता है? हुजूर, आप सुनाते हैं। ये फांसी किसकी है? हुजूर, फांसी भी आपकी है। इसलिए फांसी पर हमारा अधिकार है। स्वर्ग हम जाएंगे, फांसी हमें दी जाए। गुरुजी, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। शिष्य, साधुओं का कोई स्थिर घर नहीं होता, जहाँ रात हो जाए वो ही घर बन जाता है। अजी, मुझे नहीं बनना बाबा। बाबा, मैं तो ये सोच कर आया था कि नोट कमा लूंगा। यहाँ तो एक दहले की भी आमदनी नहीं हुई। लो अपने कपड़े, मैं तो मजे लेने के लिए आया था। मैं नहीं बन रहा बाबा। हाँ, मैं तो मजे से शादी करूंगा। शादी हैं? पता नहीं सब्बो कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। सब्बो, मैं आ रहा हूं। ईख वाली ले गई दिल मेरा जंगल में। ईख वाली ले गई दिल मेरा जंगल में। ईख वाली ले गई दिल मेरा जंगल में। मैं ढूंढूं, मैं ढूंढूं, मैं ढूंढूं रात और दिन तुझे जंगल में। ईख वाली ले गई दिल मेरा जंगल में। हो सबों में तेरे कुर्बान, मिला दे
मुझको तू भगवान, ओ सबों में तेरे कुर्बान। मिला दे मुझको तू भगवान, मैं सब कुछ, मैं सब कुछ, मैं सब कुछ कर बैठा तेरे नाम, मैं सब कुछ कर बैठा तेरे नाम। गोरी नैन तेरे कजरारे, देख लिए मैंने तेरे नजारे। हो गोरी नैन तेरे कजरारे, देख लिए मैंने तेरे नजारे। तू हंस के, तू हंस के, तू हंस के कर गई री मुझे इशारे। तू हंस के कर गई री मुझे इशारे। रुलाती हैं मुझको तेरी बातें, न कटती बैरन मेरी रातें। रुलाती हैं मुझको तेरी बातें, न कटती बैरन मेरी रातें। सताती, सताती, सताती हैं मुझको तेरी यादें। सताती हैं मुझको तेरी यादें। दिखा दे एक झलक दीवानी, कहाँ तू खोई है बेगानी। दिखा दे एक झलक दीवानी, कहाँ तू खोई है बेगानी। सुनाऊं, सुनाऊं, सुनाऊं सुशील को प्रेम कहानी। सुनाऊं सुशील को प्रेम कहानी। ईख वाली ले गई दिल मेरा जंगल में, ईख वाली ले गई दिल मेरा जंगल में। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हैं? कहाँ ढूंढूं उसे? चलो बेटा शेख चिल्ली, कहीं तो मिलेगी, खोजता हूँ। सब्बो, सब्बो, अरे मुन्ना जी कहाँ जा रहे हो? अपनी सब्बो को ढूंढने जा रहा हूँ। मुन्ना जी अब शाम हो चुकी है, आगे रास्ता खराब है, आज यहीं रुको, हमारे साथ कल सुबह ढूंढना। ठीक है भाईजान, आज तुम्हारे साथ रुक जाते हैं, मगर यहाँ खाएंगे क्या जंगल में? ऐसा करते हैं, पास में एक गांव है,
वहां से चावल, चीनी, दूध ले आते हैं और यहीं बैठ कर के खीर बनाएंगे और खा लेंगे। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। तुम एक काम करो, लकड़ी बीन लो, हम सामान लेकर आते हैं। ठीक है, तुम लकड़ी इकट्ठी कर लेना, हम सामान लाते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है जी। मैं जा रहा हूँ लकड़ी लेने के लिए। भाईजान ले आए लकड़ी? जी ले आया भैया, ले आया जी मैं तो। ठीक है, मैं खीर बनाता हूँ, तुम आपस में बात करो, कर लो बात आपस में। कितनी अच्छी खीर बनी है। मैं तो खीर खूब खा लूं। भाईजान ऐसा है, ये खीर हम लोग सुबह खाएंगे। सुबह क्यों जी? इसमें भी एक मतलब है। मतलब ये है, जो रात में अच्छा सपना देखेगा बस इस खीर को वो ही खाएगा। कैसी बात है? ठीक है जी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मगर खीर बनी अच्छी है। अरे खीर का तो कोई तोड़ ही नहीं। रसोई के काम में मेरा हाथ बचपन से ठीक रहा। घर पर सारे काम रसोई के मैं ही करता हूँ, खुद करता हूँ, मैं किसी को नहीं करने देता। अच्छा जी। जी हाँ। फिर तो काफी तरक्की की है इस काम में आपने। अजी इसका तो जवाब नहीं, मेरे गांव में चलकर पूछ लेना। बहुत अच्छी खीर बनाता हूँ मैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरक्की की है। चलो अब सो जाते हैं। मगर सपने का ख्याल रखना। चलो, अरे चलो। अरे भाई सुबह हो गई, जग जाओ। अरे मर गया। भाई जागो और अपना सपना बताओ। पहले तुम बताओ।
अरे पहले तुम ही बता दो। नहीं, आपको बताना पड़ेगा पहले। ठीक है जी, हम बता देंगे। रात तो मैं सीधा स्वर्ग पहुंच गया। अच्छा जी, हाँ, फिर क्या, राजा इंद्र ने अपनी गद्दी पर मुझे बिठा दिया। अच्छा जी, राजा इंद्र ने बिठा दिया तुम्हें अपनी गद्दी पर। हाँ जी। आगे क्या हुआ? होना क्या था, दो लोग मेरे हाथ पैर दबाने लगे। फिर? एक से एक सुंदर अप्सराओं ने जो नृत्य किया है, अच्छा, मत पूछो, मजा ही आ गया। अरे वाह, वाह भाई वाह, आपका तो सपना बड़ा अच्छा है। अब तुम सुनाओ जी, तुम्हारी बारी है। नहीं जी, पहले आप सुनाओ, मैं तो बाद में सुनाऊंगा। अरे नहीं भाई, नंबर आपका है, आप सुनाओ पहले। भाईजान, आप ही सुना देते। अरे सुना दो ना। ठीक है, सुनाता हूँ, सुनो। रात तो भाई ऐसा हुआ, ओहो ऐसा हुआ, क्या नजारा था। ओह, अच्छा जी, हाँ जी। क्या नजारा था, आगे बताओ भाईजान। शाम को जैसे ही हम लोग सोए, हाँ जी, आंख लगी ही थी, एक बहुत लंबी गाड़ी आई, इतनी लंबी, बहुत लंबी, और आकर रुक गई। फिर क्या हुआ भाईजान? फिर क्या, उसमें एक आदमी आया और मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। साथ ले गया? कहाँ ले गया था जी वो आदमी आपको? वो आदमी मुझे सीधा होटल में ले गया था। अच्छा जी, होटल में? होटल में ले गया था। आगे क्या हुआ भाईजान? होना क्या था, 36 प्रकार के भोजन सामने आ गए। आगे बताओ भाईजान। फिर क्या, खाने पड़ते, वहां मना तो कर नहीं सकता था, इज्जत की बात थी। हाँ जी, खाना तो खाना ही पड़ता। आगे क्या हुआ भाईजान? ओहो, फिर तो नाच गाना हुआ, खुदा का हम तबीयत खुश हो। भाई आगे? आगे की मत पूछो। नहीं, आपको बताना पड़ेगा भाईजान। सुनो तो। सुना दो। उसके बाद हम लोग वहां से जहाज में बैठकर, जहाज में विदेश के लिए निकल गए। अच्छा जी, जहाज में बैठकर निकल गए विदेश के लिए? हाँ जी। कैसा था जहाज भाईजान? ओहो भाई, जहाज की क्या बात। ओहो भाई, मजा आ गया। आप तो जहाज में पहली बार बैठे होंगे, है ना? बिल्कुल, पहली बार, पहली दफाई तो बैठा हूँ भैया। ठीक। कौन कौन से देश में गए थे घूमने के लिए जी? भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ से अमेरिका के लिए निकले। अमेरिका के लिए? उसके बाद? उसके बाद तो भैया चीन, जापान, जर्मनी, श्रीलंका, खुदा का मुझे तो नाम भी याद नहीं यार, कहाँ कहाँ घूमे। अच्छा जी, शायद ही मेरे हिसाब से, मैं हिसाब लगा रहा था जहाज में, भाई मेरे हिसाब से तो शायद ही कोई देश बचा, सब मैं घूम लिए। अच्छा, फिर तो बहुत मजे आए आपके। हाँ भाई, सुबह 5 बजे, ओहो क्या बताऊं, 5 बजे तबेड़ा गाड़ी छोड़। अब आप सुनाओ, आपकी बारी है। अजी हमारा क्या सुनाना है, हम तो पूरी रात आफत में रहे हैं। आफत में? हाँ भाईजान, आफत में। कैसी आफत में फंस गए, बताओ। भाईजान, रात जब लेटे थे, हाँ, बस आंख लगी ही थी, अच्छा, तभी आफत आ गई। क्या हुआ ऐसा? ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, देख रहे आप? दे रहा है ना दिखाई? हाँ, दे रहा है। इस पैसे रात एक बहुत मोटा बाबा, भाईजान क्या बताऊं, बहुत मोटा बाबा था, उतरकर मेरे पास आया। अच्छा, हाँ भाईजान, और इतना मोटा सोटा था उसके हाथ में, इतना मोटा सोटा। अच्छा जी, इतना मोटा? हाँ जी, और इतना लंबा था। क्या? इतना लंबा सोटा था उसके हाथ में। अच्छा, इतना लंबा सोटा था? हाँ। क्या कहा बाबा ने? कहा क्या था, आकर 2 सोटे मेरी कमर में जमा दिए। अच्छा,
हाँ जी, और कहने लगे, क्या कहने लगे? कहने लगे खा खीर। क्या? हाँ भाईजान, फिर क्या हुआ? मैंने तो मना कर दिया, फिर 2 सोटे मेरी कमर में और जमा दिए। उस मामा ने हाँ जी, तुम्हें 2 सोडे मारे? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या भाईजान, कहने लगे खीर खाता है या नहीं। मैंने फिर भी मना कर दिया। अच्छा, आपने मना कर दिया? हाँ भाईजान, फिर क्या हुआ? फिर तो मार मार के सोटे मेरी हड्डी पसली ढीली कर दी। मुझे भाईजान अधमरा कर दिया। दे सोटा दमादम मेरी कमर में, दे सोटा। मेरी तो हालत ही बिगाड़ दी बाबा ने। उस मामा ने? हाँ जी भाईजान। फिर क्या हुआ? होना क्या था भाईजान, खीर खानी पड़ी। तुमने खीर खा ली? हाँ। अरे तुमने हमें क्यों नहीं जगाया? तुम्हें कहां से जगा था भाईजान, तुम तो स्वर्ग में थे और तुम जहाज में। क्या?